हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं। तो वैसे ही एक फिल्म भी आई है मर्सी करके। हाल ही हम ट्रेलर देखे, अभी ट्रेलर देखे तो हमें वही केस की याद आ गई। तो हम सोचे कि लाओ भैया निहारिका को बुलाया बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भैया कैसी फिल्म है, क्या होता कैसे। देखिए उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी करी है। तो स्वागत करते हैं निहारिका का सास बहू और बेटियां में। थैंक यू। हाँ, मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए धन्यवाद तो हम आपका करेंगे, कैसे देखिए इतना गंभीर मुद्दा जो है वो लेकर आ रहे हैं आप। ऐसे मतलब कितना दिल पे पत्थर रख के ऐसी पिक्चर पूरा इमोशन से भरा हुआ उसे बनाना, पर्दे के सामने लाना बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे आप? तो मैं तो कहूंगी कि ऐसी चीजें और आनी चाहिए, और भी अलग अलग मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। हम लोगों ने सांस मतलब जुटाई है ये सब लेके आने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि और भी प्रेरणा मिले लोगों को, कि और भी लोग आए सामने, और ऐसे मतलब गंभीर विषयों पे फिल्में बननी चाहिए, क्यों नहीं बने। ये भी एक बिल्कुल। पारिवारिक फैम मतलब एक विषय है। हमारे हमारे देश में लोग जीवन के बारे में तो बहुत बात करते हैं, मृत्यु के बारे में बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मृत्यु के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन बिल्कुल। है तो मृत्यु भी एक वो एक सत्य है जो कभी मतलब जाएगा नहीं। बिल्कुल सही कही। कैसे देखिए जीवन तो जीते हैं, लेकिन मृत्यु के समय लोग डरते भी हैं। लेकिन जो लोग एकदम कठिनाइयों के साथ जी रहे हैं उनके लिए मृत्यु मतलब वो लोग इंतजार करते हैं कि भाई आ जाए। लेकिन अब क्या करें, प्रेम इन सब के चलते उनको रुकना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहेंगे निहारिका, पहले आपका किरदार क्या है इस फिल्म में, और ये फिल्म जब आप जुड़ी तो कितना कनेक्ट कर पाई इस फिल्म से अपने किरदार के साथ? मेरा कैरेक्टर का नाम है जिया, और मैं जो लीड है हमारे, उनके नाम है शेखर। तो मैं शेखर की बीवी बनती हूँ। और मेरा एक देवर है, मेरी एक सासू माँ है। और इस कैरेक्टर से मैं कितना रिलेट करती हूँ, काफी ज्यादा। क्योंकि कोविड के दौरान मैंने नानी खोई, और नानी ऐसी ही हालत में थी। तो मुझे बहुत इमोशनल फील होता है जब भी मैं उस वाक्य को सोचती हूँ, उसके बारे में मैं जब जाके सोचती हूँ कि वो कैसा था। और जब मैंने ये पिक्चर शूट की, आप समझिए कि एक बराबर है। तो जब मेरा शूट हो रहा था, तो जब भी मैं सेट पे होती थी और जब भी मैं वो दृश्य देखती थी, तो मैं सोचती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो शायद कैरेक्टर में घुसने में और आसानी हुई शायद, क्योंकि वो जब आप पे बीतती है, जब आप उस चीज से गुजरते हो, तो कभी कभार आपको एक एहसास होता है। वो एहसास से फिर हम लोग उस कैरेक्टर को जी लेते एक और चीज बताइएगा, देखिए जब है ना कोई कलाकार के पास पिक्चर की स्क्रिप्ट आती है तो वो उसमें देखता है कितने गाने हैं, कितने रोमांस है, कितनी मारधाड़ है, कितना ट्विस्ट है। लेकिन ये पिक्चर की स्क्रिप्ट में कोई ट्विस्ट नहीं है, सिर्फ इमोशंस हैं और भरपूर इमोशंस हैं। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तब निहारिका के मन में क्या चल रहा था? दुविधा थी कि भाई इतने इमोशंस हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? हैं। मैं इतनी पागल हूं ना पिक्चरों के पीछे, कि हमें इतनी पिक्चरें मिलती नहीं है। मतलब हम लोग ढूंढने जाते हैं तब भी नहीं मिलती। तो जब एक पिक्चर हमें दी जाती है, या जिक्र भी होता है ना कि हम एक बड़े पर्दे के लिए पिक्चर बना रहे हैं, तो इंसान जो बहुत ज्यादा एक्टिंग के पीछे पागल होता है, वो तुरंत बोलता है हाँ, मैं करूंगी। मतलब अच्छा। हम करना चाहते हैं। ये पिक्चर कुछ ऐसी ही, मतलब मैं हर हर पिक्चर जो मुझे ऑफर होती है, जब भी मुझे बताया जाता है कि टीम अच्छी है, गाने हैं उसमें, और मतलब एक अच्छे तरह से बनाई जाएगी, तो मैं उसको जरूर एक और बार फिर से देखती हूँ, पढ़ती हूँ। तो ये पिक्चर भी कुछ ऐसी है। मैंने जब ऑडिशन किया था, तो जब मुझे किरदार बताया जाता, तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि मुझे बहुत अलग रूप में दिखाया जाएगा इस फिल्म में। लेकिन मैंने कहा कि देखो, एज एन एक्टर इंसान को हर चीज आजमानी चाहिए। तो इसमें मैं बहुत अलग दिखूंगी, मतलब जो मेरा नॉर्मल एक रूप जो लोग जानते हैं, उससे बहुत अलग रूप देखने को मिलेगा। मेरे मम्मी पापा ने जब ये पिक्चर देखी थी, तो मेरे पापा बोले कि मुझे मेरी निहारिका नहीं दिखी, क्योंकि निहारिका इतनी अलग से हमें दिखाएगी। तो ठीक है, मतलब मेरी फिल्मोग्राफी में ये एक बहुत ही अलग सी फिल्म रहेगी। इसके गाने बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे गाने हैं। सोनू निगम, श्वेता पंडित, किंग शुक, मतलब जो माहिका जिन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, इतने प्यारे गाने लिखे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि ये गाने हैं, क्योंकि चारों गानों में एक तो मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। और जब फिल्म में म्यूजिक अच्छा होता है, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं पता है एक जगह पा लेती है हिंदुस्तान में, क्योंकि लोग बिल्कुल। संगीत से बहुत परिचय करते हैं अपने आप का। तो आई लाइक द म्यूजिक। वो तो मैंने बाद में सुना, लेकिन सबसे पहले आई लाइक द टीम।
टीम बहुत अच्छा। प्यारी थी। डायरेक्टर इतना छोटा, 21 साल का बच्चे ने ये पिक्चर बनाई है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मतलब 50 साल तक लोग मैच्योर नहीं होते, यहाँ पे एक 21 साल का जो पार्टी, जो जेन जी वाला बच्चा है, उसने ये पिक्चर बनाई है इतनी इमोशनल। अच्छा, वैसे कही जाती है कि जेंजियो में ना इमोशंस थोड़े से कम होते हैं। वो एकदम सीधा मुंह पे जवाब देते हैं और निकल लेते हैं, और जो बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं। यहाँ तो डायरेक्टर ही 21 साल के हैं जो पूरे इमोशन से पिक्चर बना रहे थे। ये बताइए, मतलब जब वो शूट करते, जाहिर सी बात है कलाकार जब शूट करता है, उसकी एक नजर अपने किरदार पर होती है तो दूसरी नजर डायरेक्टर के चेहरे पर होती है कि उसके क्या हाव भाव होंगे, वो क्या चाहता है। तो आप अपने डायरेक्टर के बारे में बताइएगा, जब शूटिंग चल रही थी तो निहारिका कैसे देख रही थी वो 21 साल के डायरेक्टर को, कि मतलब कैसे वो इमोशंस चाहता है या क्या करना चाहता है। कि हमारे डायरेक्टर 21 साल के तो भले ही थे, लेकिन उनमें उनमें ना एक मैच्योरिटी थी, तो सुनने को मन भी करता था। उनको उनको ना जो चाहिए शॉट, उनको वो चाहिए ही चाहिए। तो और हमारा काम है उनको वो शॉट देना। है छोटे और है जेंजी के जमाने के, लेकिन आई थिंक उनको 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 ये फिल्म, मतलब उन्होंने वो पी ली थी, उन्होंने अपने अंदर पूरी ले ली थी ये पिक्चर। तो उनको हर फ्रेम हर सीन उनको पता था। तो उनको पता था उनको क्या चाहिए, तो उन्होंने हमें बहुत बखूबी से डायरेक्ट किया। रियली। वाह। देखिए, हम एक ही चीज कहेंगे, एक तो परिवार के संस्कार, और दूसरा काम का गहन, एकदम घुस के काम करने वाला इंसान, चाहे जेंजी हो, चाहे अल्फा जेंजी हो, और चाहे मिलेनियल हो, सब एकदम दिल लगा के काम करते हैं। वैसे आपसे जानना बिल्कुल। चाहेंगे, जब ये किरदार आपके पास आया था, तो देखिए जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि भाई पिक्चर आई, मतलब हाँ, बहुत कम पिक्चरें आती हैं। तो जब ये पिक्चर आई थी तो एक पल के लिए आपने, कुछ मन में आया था? मन में क्या? क्या इन द सेंस क्या आया, मैं समझी नहीं, क्या जैसे आया होगा? हम अब कुछ भी खरीदते हैं ना, जैसे मान लो कुछ भी करते हैं, जॉब दें, इंटरव्यू देने जाएं कि ना जाएं, मतलब ये हाँ और ना के बीच का तालमेल रहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे निहारिका, ये हाँ और ना का तालमेल था या सिर्फ हाँ ही हाँ थी? कभी कभार हम जब रोल्स निभाते हैं ना, तो हम टाइपकास्ट हो जाते हैं। तो मेरा बस यही एक डर है बिल्कुल। कि एक्टर टाइपकास्ट ना हो। एक्टर को, चाहे मैं गांव की भी लड़की खेल सकूं, मैं आपकी तरह मासी का रोल भी खेल सकूं, मैं बीवी का रोल भी खेल सकूं, मैं बच्ची का भी रोल खेल सकूं, मैं मतलब एज एन एक्टर मैं चाहती हूँ कि मैं हर किस्म का रोल, मैं बुढ़ी भी खेल सकूं, मैं जवान भी खेल सकूं, मैं मतलब हर किस्म का रोल खेल सकूं। तभी मैं असली अरे मायने वाह। में अपने आप को कह पाऊंगी कि निहारिका तू एक्टर है। ये मेरा हमेशा से रहा है। मतलब जो बार 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 वही रोल करते रहते हैं ना, मैं उनको एक्टर मानती नहीं हूँ। सॉरी टू से, मैं उनको मानती नहीं हूँ एक्टर। वो है ही नहीं, वो सिर्फ स्टार्स हैं, मतलब वो एक्टर नहीं है। तो एक्टर को आप सही किसी भी बात। रोल में डाल दो, किसी भी रोल में डाल दो आप। मतलब वो लड़के को लड़का बना दो, लड़की को छोटा बड़ा बीच का माँ, कुछ भी बना दो, वो बन जाना चाहिए। फिर वो, जैसे मैं हूँ, निहारिका नहीं बिल्कुल। दिखनी चाहिए, फिर कैरेक्टर दिखना चाहिए। तो बस टाइप कास्ट का मुझे डर था। जैसे जब हमने ये पिक्चर सुनी, तो जिस हिसाब से उन्होंने मुझे रोल नरेट किया, तो मैंने कहा है ये रोल करने के बाद मुझे केवल ऐसे रोल ना मिलने लग जाए। बस यही एक डर था। बाकी तो कोई डर नहीं था, बाकी तो टीम अच्छी थी। और मतलब वैसे लोगों को डर लगता है कि टीम कैसे होगी लोग आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे, कैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इस टीम में। बहुत ही बिल्कुल। प्यारी है। मतलब मैं घुसते ही, ये एजेंसी की पिक्चर है, ये एजेंसी ने पहली फीचर फिल्म बनाई है। तो मैं जब पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मेरी फैमिली जैसी है, तो अच्छा लगा था। देखिए, एक बात बोलना चाहेंगे, टाइपकास्ट पहले के ज़माने में होता था। आजकल के दर्शक इतने एडवांस हो गए, इतने समझदार हो गए हैं कि वो किरदार की महत्वता बहुत समझने लगे हैं। कैरेक्टर को पकड़ने लगे हैं कि हाँ, ये कैरेक्टर अच्छा है, चाहे वो लीड हो चाहे ना हो, चाहे वो एक साइड एक्टर। कुछ-कुछ लोगों को तो साइड एक्टर भी पसंद आ जाते हैं क्योंकि उनका किरदार ऐसा होता है। तो मतलब हमें लगता है आपके किरदार को छुआ है दिलों को। ऐसे हमने ट्रेलर देखा, तो उसमें जो एक गंभीरता से आपने कहा कि जाने देना चाहिए, है ना? उसके उसके बारे में जानना चाहेंगे। चलिए वो तो छोड़िए, आपने मेडिकल की पढ़ाई भी करी है, ठीक है? ये सिचुएशन, एक परिवार, आपका एक परिवार भी है। ये सिचुएशन कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके जिससे आप प्यार करते हो उनको छोड़ना या उनको जाने देना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं मेरी नानी दादा नानू सबको वापस बुला लूँ इस दुनिया में। ऐसा मतलब कोई किसको जाने देना चाहता होगा, मतलब जो इतने प्यारे हो। और आपके जो आपके परिवार वाले होते हैं वो आपको हमेशा प्यारे ही होते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है जो अपने परिवार से नहीं प्यार करते। तो बिल्कुल। बट लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल रहता है। और ये
एज ए मेडिकल पर्सन मैं बोलूंगी कि देखो, डॉक्टर के साथ सलाह लेके, मतलब सलाह मशवरा उनसे भी लेके, परिवार वालों से भी लेके। और हम लोग इस फिल्म में ये दिखाना चाहते हैं कि जब कोई बहुत पीड़ित हो या बहुत दुख में हो या उसके अंदर बहुत तकलीफ हो, तो क्या करना चाहिए। मतलब आप उसको, जैसे हम लोग कहते हैं, डिग्निटी ऑफ लाइफ से आप उसको जाने दें। यही तो हम्म, हुआ है हरीश राणा के केस में, कि आप किसी को तकलीफ से बचा रहे हैं। आप उनको मौत की बिल्कुल तरफ नहीं धकेल रहे, आप उनको तकलीफ से बचा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय डॉक्टर की भी सलाह आप लीजिए, परिवार की भी सलाह लीजिए, लेकिन एक मिल के एक डिसीजन लिया जाए। और यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारी फिल्म और ये जो अभी केस हुआ है, अब जाके और भी बातचीत होगी इस बारे में, बिल्कुल और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस निर्णय का एक, मतलब एक चाहिए, डिसीजन चाहिए। तो अब जाके शायद लोग इस बारे में बात भी करेंगे, और आई होप कि ये बातचीत और बढ़े, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, हमारे हॉस्पिटलों में भी जरूरी है। परिवार वालों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं। कभी कभार मिरेकल्स होते हैं, लोग बच जाते हैं, कोमा में जाके भी वापस आ जाते हैं, फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल। तो ये चीज, ये आपको आपको पता होना चाहिए कि कब क्या, कौन सी चीज करें। बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए हमें लगता है देखिए हरीश राणा का केस बहुत लंबे समय तक वो बिस्तर पे थे और एक तरह से देखा जाए ना हमें लगता है उनको आजादी मिली है, उनकी आत्मा को आजादी मिली है ताकि वो वापस से जन्म ले और वापस इस दुनिया के जितना भी चीजें हैं उनको वापस से जी सके। तो हम आपकी पिक्चर जरूर देखना चाहेंगे भाई, हमें तो ट्रेलर अच्छा लगा, थोड़ा इमोशनल है तो इमोशनल वाली पिक्चरें ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी रही निहारिका की बात, निहारिका जैसा कि आपने कहा कि आप हर तरह के किरदार निभाना चाहती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो आपने लिस्ट में रखा होगा कि हमें इस तरह का किरदार आना चाहिए, या हम आप मैनिफेस्टेशन कर रही हो कि हमें ऐसा किरदार चाहिए। तो ऐसा कौन सा किरदार है जो आप करना चाहेंगी? मैं एक प्रेमिका का रोल निभाना चाहूंगी। मैं एक अरे वाह। शायर का रोल निभाना चाहूंगी। मैं कोई पुराना माइथोलॉजिकल, चाहे वो द्रौपदी हो या इस किस्म का कोई रोल निभाना चाहूंगी। और मैं कोई क्रांतिकारी, और जैसे जो जो पहली महिला जो डॉक्टर बनी थी, उस किस्म हम्म। का रोल भी निभाना चाहूंगी। तो कुछ विशेष, बहुत खास। अरे वाह, लाइक मतलब किरदारों की लिस्ट खास, लंबी है। खास किरदारों की लिस्ट खास लंबी है रोल लेकिन निभाना खास चाहूंगी। किरदार हैं आपके सारे। हाँ जी। मैं, चलिए आई मीन, बढ़िया आई है। वुड लव टू, बट स्पेशली प्रेमिका, क्रांतिकारी, ऐसे कुछ आई वुड लव टू। मतलब जिसको कहते हैं सच में, मतलब प्यार भरा, या शायरी भरा, या संगीत भरा, ऐसा कोई किरदार आई वुड लव टू डू दैट, जो लिखता हो, बिल्कुल। जो गाता अरे हो, वाह। जो शायरी करता हो, ऐसा। अरे वाह। बिल्कुल बिल्कुल, हम भगवान से दुआ करेंगे कि निहारिका को आप जिया के किरदार में तो देख लें, लेकिन साथ ही साथ नए किरदार में देखना चाहेंगे और दर्शक आपको खूब पसंद करेंगे ताकि आप नए किरदार में और आ सकें। थैंक यू साधना, दैट्स वेरी स्वीट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और बाकी सास बहू और बेटियां की टीम से यही कहेंगे कि भैया आप देखते रहिए हमारा शो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों, सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही कहे। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।